हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो बात कर लेते हैं, जैसे कि आज सचिन की लाइव आई थी और सचिन की लाइव में बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए थे। तो इतने दिन से जो चुप बैठी हुई है जगत दीदी, जो कुछ नहीं बोल रही है और सिंपली अपनी ब्लॉगिंग कर रही है, उसके पीछे का सच भी आज सामने आ गया कि ये चुपचाप इसलिए बैठी थी कि इन्होंने की है सचिन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट और सचिन को आया है पुलिस स्टेशन से फ़ोन कि इन्हें वहाँ पर हाजिर होना है। अब यहाँ पर जो पुलिस वाले थे वो अच्छे थे, तो सचिन की बात तो हुई है, मगर सचिन को लगा कि जो थोड़ी बहुत अभी 1-8% कुछ मन में बचा होगा उसके खिलाफ, वो भी आज जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुई और फ़ोन आया, तो वहाँ से जो थोड़ी घणी इज्जत उनके दिल में बची हुई थी वो भी ख़त्म हो गई। और आप देखो कि किस हद तक इनकी उनके प्रत्यय जगत दीदी के प्रति प्यार था, या जो कहे वो था कि 12 तारीख तक इनके दिमाग में अभी तक तो वही बसी हुई थी। इनको जो लाइव इनकी डिलीट हुई थी तो सबको लगा अब क्या हो गया, इसे ब्लैकमेल किया होगा, क्या किया होगा, जो सचिन ने अपनी लाइव डिलीट कर दी थी। तो लाइव डिलीट इसलिए की गई थी कि इन्हें फ़ोन किया गया था और फ़ोन करके इन्हें मिलने के लिए हैदराबाद, वहाँ से मसूरी का भी कुछ प्लान था, वहाँ पे बुलाया गया था और बाकायदा टिकट और इन सब का अरेंजमेंट कर दिया गया था। और जब ये वहाँ पर पहुँचे फिर सारा प्लान था वो कैंसिल हुआ था, इसलिए फिर से उनका दिल टूटा और सोचा कि पहले कहा था कि तो आप आओ तो हम बातें करेंगे और सारा मैटर है वो जो होगा वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, अब कैमरे के पीछे ऑफलाइन ही सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए तो अच्छा है, ना ही इनकी बेइज्जती हो ना ही उनकी इज्जत का कबाड़ा हो, इसलिए ये गए थे। मगर वो चीज़ें भी नहीं हुई, यहाँ पर लाइव भी इन्होंने डिलीट कर दी और इतना बड़ा धक्का लगा कि फिर से इन्होंने अपने आप को हार्म पहुँचाने की कोशिश की। अब वहाँ से आने के बाद जब अब पुलिस कंप्लेंट हुई तब इन्हें लगा कि चलिए बहुत हो गया, अब तो सच्चाई यहाँ पर बतानी पड़ेगी। मगर मनीषा जो इतने टाइम से चुप थी, वो मनीषा को जो चुप कराया जाता था वो डर मनीषा के दिल से भी निकल गया था। तो मनीषा ने ऑलरेडी 2 वीडियो बना कर रखी थी, जिसमें से एक थी जो मनीषा ने जो अपनी साइट ली है और जो बातें रखी हैं, वो भी वीडियो है जो सचिन ने ही खुद ने ही वो वीडियो पब्लिश की थी, क्योंकि मनीषा नहीं चाहती थी कुछ सामने आए, वो डर रही थी। तो वो चीज़ें भी उन्होंने सामने लाई। और उसके अलावा और एक वीडियो है जहाँ पर तुरंत आदमी बदल जाते हैं, तुरंत सारी चीज़ें चेंज हो जाती, वो वीडियो भी इनके पास पड़े हुए हैं। और जो बहुत सारी ऐसी लोगों के दिलों में बातें आ रही थी, जैसे कि सबको पता है कि अब कुछ एक आध वीडियो है जो बहुत ही सामने आ रहा था कि जब सचिन इनके यहाँ पर गए थे तो वहाँ से निकलते वक्त जगत दीदी को गले लगाते हुए उसके कान में कुछ कहा था। तो लोगों को ये था कि क्या कहा था उसके कान में, तो वो चीज़ें भी इन्होंने क्लियर की थी कि उसके कान में भी मैंने यही कहा था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर देखना तुम्हारे लिए इतना अच्छा करूँगा कि तुम्हें हर महीने 2 लाख रुपए की इनकम होगी। यानी कि जगत दीदी के पास जब कुछ नहीं था, इनको 3-4 महीने में इनके पास 50,000 भी जमा नहीं होते थे, उस टाइम में ये सचिन का यूज़ हुआ होता था। सचिन इन्हें हेल्प करता था एक बेचारी अबला समझकर। और ये जगत दीदी के पिता भी समझते थे कि ये एक अच्छा बंदा है, हमारी हेल्प करता है। तो जो हेल्प करता है और उंगली देता है तो लोग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते हैं, और हाथ पकड़ने के बाद जब खुद का काम निकल जाए तो उसका गला भी पकड़ लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पर सचिन के साथ हुई। अब उनके पिता का फ़ोन आता था, कभी 50,000 की ज़रूरत है तो तुम करवा दो, मगर सचिन पैसों की हेल्प के साथ साथ ही नहीं, वो भी हेल्प करते थे, यानी कि इनकी मदद भी करते थे, जिनसे आगे आगे जाकर इन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। किस तरह से चैनल चलवाना, क्या करना, चैनल के बारे में किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि तब इनका चैनल बहुत अच्छा था, सचिन का चैनल। तो इन्होंने जगत दीदी को हेल्प की थी वो चैनल चलवाने में और सारी चीज़ें करने में। मगर जब इनके सब्सक्राइबर बढ़े और इनकी सारी चीज़ें बढ़ी तो जगत दीदी में आ गया था एटीट्यूड। अब यहाँ पर इनमें आ गया अपना घमंड, और घमंड तो इतना था इनमें कि भाई कोई ऐसा यूट्यूबर इन्होंने नहीं छोड़ा है जिसके साथ इन्होंने अपना बैर नहीं रखा हो। इन्हें हर कोई ये चाहती थी कि यही आगे बढ़े और इनके अलावा कोई आगे ना बढ़े।
यहाँ तक कि इनको तो अपने भाई से भी जलन होती थी। तो उसके लिए भी सचिन को कहा गया था कि एक घर में दो दो चैनल नहीं होते हैं, और तुम कहो मुझे अच्छा नहीं लगता है। भाई ने अपना चैनल बना लिया, क्योंकि आज तक जो भाई यहीं पे जगत दीदी के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो भाई का अपना चैनल बन गया तो वो अच्छा खासा कमाएगा, तो फिर वो दीदी पे डिपेंड नहीं रहेगा और दीदी अपना हुक्म उसके ऊपर नहीं चला सकेगी, अपना काम उससे नहीं निकलवा सकेगी। वो यही चाहती थी कि इनका भाई हमेशा से इनके ऊपर डिपेंडेंट रहे। पहले भी अब सचिन के हिसाब से उनका कोई खास कामकाज उनके भाई कर नहीं रहे थे। तो यहाँ पर वो चीज़ भी सचिन ने वहाँ पर जाकर उनको समझाने की कोशिश की। तो हुआ क्या, जगत दीदी तो सेफ हो गई और यहाँ पर सचिन और जगत दीदी के भाई के बीच में फिर झगड़ा हो गया। वो बुरे बन गए उसके नज़र में, और हर जगह पर यही किया गया था। जगत दीदी ने हर जगह यही किया था कि जहाँ पर भी कुछ भी कंट्रोवर्सी या कुछ भी करवाना हो जो इन्हें अच्छा नहीं लगता था, उन सारी चीज़ों के लिए वो सचिन को आगे कर दिया करती थी। और सचिन इतना उनकी बातों में आया हुआ था कि वो उनकी हर बात पागलों की तरह कि भाई इसने कहा है तो वो सही है, मुझे करना होगा, इस तरह से वो चीज़ें सारी करता गया उनके हिसाब से। और फिर जाकर उनकी लाइफ में हुआ एक चमत्कार, सचिन की लाइफ में। अब वहाँ पे चमत्कार क्या हुआ, और उससे पहले भी एक बात कि कहा जाता था कि ये बंद कमरे का राज, जिसके ऊपर से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आगे भी हुई थी कि वो बंद कमरे का राज क्या था। तो वहाँ पर सचिन ने आज ये भी बताया कि बंद कमरे का राज कुछ भी नहीं था। उसमें यही था कि ये गया था वहाँ पर दीदी को दवाइयाँ देने के लिए। बाहर सब जो है वो जो प्रोग्राम चल रहा था उसे एंजॉय कर रहे थे, और ये गया था दीदी को दवाइयाँ देने, जो कि सर दर्द की या कुछ माइग्रेन की जो गोलियाँ होती हैं वो देने के लिए गया था। उसके अलावा कुछ भी नहीं था उसमें। चलिए, उसमें कितना सच कितना झूठ आगे हमें पता चल जाएगा। मगर यहाँ पर सचिन की लाइफ में एक चमत्कार हुआ, किसी ने इसकी हेल्प की और इसे सच्चाई से रूबरू कराया। अब जो इस व्यक्ति ने इसे सच्चाई से रूबरू कराया और इसे समझाया गया कि भाई तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गेम चल रहा है, तुम बहुत जल्दी यहाँ से निकल लो। उसने आत्मविश्वास जगाया इनके अंदर कि नहीं, तुम्हें करना चाहिए, अब तुम समझो इन चीज़ों को। और वो चमत्कारी पुरुष कोई और नहीं था, यही हमारे जगत जीजा थे। अब वो मुझे यहीं पे थोड़ी सी वो लग रही है आगे पीछे कि यहाँ पे चलिए इनके सपोर्ट के लिए ये जगत जीजा आए और इन्होंने सचिन को सपोर्ट किया, और सचिन ने सारी चीज़ें इनके हिसाब से मानी समझी कि इन्हें सही लगा। इन्होंने कहा कि वो असली मर्द हैं, क्योंकि उन्होंने ही इन्हें आगे बढ़कर सारी चीज़ों से रूबरू करवाकर वहाँ से निकलने के रास्ते तक का भी बताया कि किस तरह से क्या करना है। नहीं तो इनको डुबाने का पूरा प्लान हो गया था। अब ये सब जगत दीदी क्यों कर रही थी? तो हुआ क्या था कि सचिन के घर जब घर बन गया और घर का जो काम था वो हो गया था, फिर यहाँ पर पूजा रखी गई थी घर पे। वहाँ पर जगत दीदी आई और जगत दीदी ने जब उनका घर देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गई कि भाई ये घर नहीं है, ये तो तुमने महल बना दिया। और जब जगत दीदी को लगा कि ये अगर महल है तो इस महल की रानी कौन हुई? मनीषा। और तब से इन्हें मनीषा से जलन होने लगी कि देखिए भाई, मेरा क्या है, मैं कैसे में हूँ, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, और इसके पास देखो ये इस महल की रानी है और इसके पास कितना होगा जिसने ऐसा घर बना दिया है। तब से इसकी नज़र अब बदली यहाँ पर कि अब ये भैया नहीं, सैया ही बनने के लायक है। तो तब से इसका बर्ताव बदल गया। उस दिन भी पूछा मैं, ये बहुत बार इनके आगे पीछे, सचिन के आगे पीछे घुमा कर रही थी। तभी किसी ने, सविता जी थे कि कौन थे, कुछ नाम लिया गया था यहाँ पे, उन्होंने ये चीज़ नोट की थी और उन्होंने उसे टोका भी था कि तुम क्यों उसके आगे पीछे इतना घूम रही हो। और तब भी उन्हें इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, तो वो तो तब भी इन्हें अपनी दीदी ही समझ रहे थे, मगर दीदी की चीज़ें ये सारी चीज़ों के आगे चौधराई हुई थी। फिर इन्होंने सचिन के ऊपर चढ़वाना कहते हैं वो स्टार्ट कर दिया कि भाई तुम्हारी बीबी कैसी है, तुम्हारी इज्जत नहीं करती है, और देखो कैसी लगती है, सिर्फ तुम्हारे कपड़े सही से घड़ी नहीं करती है, खाना भी कैसा पकाती है, ऐसी है वैसी है। वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में डालनी स्टार्ट कर दी। और आदमी है,
कहाँ तक आदमी वो कर सके। फिर तो धीरे धीरे वो उन बातों में आने लगा और उसे भी लगने लगा कि कहीं ना कहीं कि ये जो दीदी कह रही है सच है। और दीदी ने हिंट भी दे दी थी कि भाई अब भैया से नहीं सैया का रास्ता अपनाना है। तो दीदी ने यहाँ तक कह दिया था कि भाई देखो, अगर इसकी जगह अगर मैं होती और मेरे पति होते तुम, तो मैं तो तुम्हारे पैर धोकर पीती। हाय रे, कितना प्यार हो गया था एक घर के बदले बंगला देखकर, कि भाई पैर धोकर पीने के लिए तैयार हो गई थी। और वो जो पत्नी है, वो पत्नी को इसकी कदर ही नहीं थी। और फिर आगे जाकर धीरे धीरे करके इनकी स्टोरी धीरे धीरे कर कर, हाय मेरे पास ये नहीं है, मुझे सब लोग ऐसा कह रहे हैं, मुझे सब लोग वैसा कह रहे हैं, कर करके इन्हें पूरा बोतल में उतारा गया। और आदमी ने हाथ दी, उंगली दी थी, उसने हाथ दे दिया था। और फिर जाकर वो रिश्ता धीरे धीरे बढ़ने लगा, जो मनाली तक पहुंच गया, वैष्णो देवी तक पहुंच गया। और फिर जाकर मनाली में जब ये रिश्ता पहुंचा था, तब मनीषा को भी एहसास होने लगा कि यहाँ पर जो हो रहा है वो गलत है। मगर यहाँ पर भी जगत दीदी ने यहाँ पर सचिन के कानों में अच्छे से भर दिया था, देखो तुम्हारी बीवी के साथ तुम ऐसा करो वैसा करो, ये अच्छी नहीं है, तुम ऐसे, तुम आगे होना चाहिए, ये क्यों ऐसे करे वैसे करे, कर कर उसके कान भरने लगी। और सचिन भी उनकी बातों में आकर अपनी बीवी की तरफ उसका बर्ताव बदलने लगा और वो भी ऐसा ही व्यवहार करने लगा। यहाँ तक कि उसे भोपाल बुलाया जाता था, सचिन जाता भी था वहाँ पर, हर बार बुलाया जाता था, वो जाता था। और यहाँ से इसकी बीवी यानी कि मनीषा यहाँ से अकेली जब भोपाल जाती थी, तब ये बताया जा रहा था कि सचिन तो बाहर से आ रहा है, जबकि वो ऑलरेडी 2 दिनों से वहीं पे रुका हुआ होता था। मगर उसकी बीवी को बताया जाता था कि तुम्हारा पति अभी अभी आया है यहाँ से। ऐसे बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे थे और सचिन है जो इनकी बातों में आ रहा था। और आज फाइनली जब सचिन को रियलाइज़ हुआ कि भाई अभी ये चीज़ें तो गलत हो गई थी और किसी ने समझाया भी था, पर मगर मुझे अब यहाँ तक सिर्फ इतना ही डाउट है कि जो यहाँ पर जगत जीजा है, उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी को छोड़कर उसका साथ क्यों दिया, कि जो ऑलरेडी उसके पत्नी के साथ जिसका अफेयर था, और उसका साथ दिया। और अब उसका तो रिश्ता बन गया था जगत जीजा का, जो जल्दी ही हमारे जगत जीजा होने वाले थे। तो अब क्या हुआ, इनके रिश्ते का सच ये भी आ रहा है कि जगत दीदी ने इनके साथ जो कहते हैं कि अरेंज मैरिज की थी, तो वो भी कहा गया कि वो अरेंज मैरिज नहीं थी, वो लव मैरिज की गई थी। और यहाँ पर बताया गया कि ये अरेंज मैरिज है। और उसके बाद कि ये अब जगत जीजा जब वो इनका होने वाला ससुराल है, तो ये उन्हें सपोर्ट करने का छोड़कर सुमित को क्यों, सचिन को इन्होंने क्यों सपोर्ट किया, तो ये भी एक प्रश्न है। मगर चलिए, जो भी सच्चाई है वो सचिन धीरे धीरे सामने लाएंगे। अब तो इन्हें जाना है भोपाल, क्योंकि वहाँ से पुलिस स्टेशन से इन्हें कॉल आया है और वहाँ पे अटेंड करना ज़रूरी है। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, जो भी कोर्ट केस होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो धीरे धीरे सारी हमारे सामने आएंगी कि और पता नहीं कितने राज खुले हुए। एक मनीषा की वीडियो के बाद तो पता चल गया कि भाई जगत दीदी तो भाई मास्टर माइंड निकली। यहाँ पर नीतू के साथ देखा आप सबने कैसा बर्ताव किया है, बेचारी नीतू आज सर पीट रही थी सारी चीज़ों के लिए। और वहाँ पर ये सुमित, इसके लिए भी तो सचिन, इसके लिए भी इन्होंने सोच लिया, उसे जेल के अंदर भिजवाने का तैयारी कर ली है। तो भाई चलिए, इनकी तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हैं, होती रहेंगी। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।